उसका न राज्यसभा में कोई एक मेंबर मुसलमान है, ना लोकसभा में कोई मेंबर मुसलमान है, न पूरे केंद्र के मंत्रिमंडल में मुसलमान है, न बड़े बड़े राज्यों में कोई मुसलमान है। तो अब बाबा ये बताए कि तुम मुसलमानों का इस देश में पिछले 14 साल से तुष्टीकरण हो रहा है या दमन हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं आज बाबा के धर्म को लेके है ना कोई टिप्पणी करूं तो बाबा को कष्ट नहीं होगा। तो बाबा देश के 25 करोड़ मुसलमानों को विधर्मी 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 कौन होता है भैया, है ना? विधर्म क्या होता है? और अगर ये विधर्मी है तो बाबा सबसे पहले अपनी पार्टी के जो विधर्मी हैं उनको कब निकाल रहा है? उनके साथ तो बाबा विधर्मी के अपनी पार्टी के विधर्मियों के साथ तो फोटो खिंचवाता है, फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे भ्रम पैदा करता है कि देखो मैं मुसलमानों के बीच में कितना मुसलमान मेरे समर्थक हैं। तो बाबा सबसे पहले तो उन विधर्मियों को निकाले, फिर राजस्थान में जो उनका बाबा की पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उस मोर्चा को खत्म कराए। विधर्मियों के लिए क्यों पार्टी में मोर्चा बनवाए हुए हो? अच्छा, बाबा उन लोगों को विधर्मी नहीं बोल सकते जो इनकी पार्टी में रेपिस्ट क्रिमिनल के तौर पर भर्ती है, जिनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। अभी मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के कई नेताओं पर अंकिता भंडारी के हत्याकांड और बलात्कार केस में नाम आया है और कई उत्तराखंड में विरोध चल रहा है कि बाबा उस पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे। चाल, चरित्र, चेहरा, तो लोगों को भ्रम ये पैदा हुआ कि इनका चाल चलन अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा और चेहरा अच्छा होगा, है ना? लेकिन अब पिछले दिनों में जो सामने आ रहा है, इनकी चाल भी सामने आ गई, चरित्र भी सामने आ गया, चेहरा भी सामने आ गया। किस तरीके से वो उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को एक बीजेपी का ही नेता साल का कार्यकाल अगर आप देखें, बाबा के क्षेत्र में बाबा कर क्या रहा है? थाने चेक कर रहा है। अरे थाने चेक करने से अपराध रुके क्या? अपराध तो वहीं के वहीं हो रहे हैं। बाबा के क्षेत्र में जो है वो सड़कें खुदी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है गलियों में जो है कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। बाबा धनाता हुआ हॉस्पिटल जाता है। अरे भाई तुम विधायक हो ना, विधायक में तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम्हारे डर के मारे जो है डॉक्टर टाइम पे आए, नर्स टाइम पे आए, तुमको जाना क्यों पड़ रहा है? पूर्व में देखा जाए तो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, मैं आपको बता दूं कि सबसे बुरी स्थिति हवा महल विधानसभा की ही है। सच है, ये हकीकत है। और वहां भी बाबा भेदभाव करता है। बाबा का जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ना, जैसे भट्टा बस्ती वाला इलाका, बाबा वहां कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि वहां मुस्लिम मेजोरिटी है। तो कोई एक विधायक की ये काम है क्या? जी आप चलो अब मुसलमानों से नफरत करते हैं, आपने भट्टा बस्ती को स्किप कर दिया, बात मानते हैं, लेकिन माउंट रोड जो जलमहल से लेकर नारी के नाके तक आता है, जिसपे से तमाम वीआईपी गुजरते हैं, उसकी इतनी खस्ता हालत है कि बता नहीं सकते। बरसात में वहां लोगों मतलब 4 व्हीलर का निकलना मुश्किल था। अभी भी है ना? अभी तो खैर में गया नहीं हूँ, आप गए होंगे, लेकिन बरसात में 4 व्हीलर तो बाबा को ये अब वो खुदी हुई सड़कें नहीं दिख रही, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं नहीं दिख रही। विधानसभा बाबा को दिख रहा है मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है ना? और कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। अरे भैया अगर कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही होती तो जो सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, तो वो तो नहीं होती ना। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम मीडिया के बीच में बाबा को ब्लैक शीशे की गाड़ी में से रोक लिया और ये कह दिया कि आप ये गैर कानूनी है बाबा। वो वीडियो वायरल हो गई, सर्कुलेट हो गई कि बाबा गैर कानूनी तरीके से गाड़ी में सफर कर रहे हैं। अब बाबा ने क्या उसकी अपनी खुन्नस निकालने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग मेरी गैर कानूनी हरकत से ध्यान हट जाए, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। नहीं देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने जब ये कहा कि बाबा ये काले शीशे की गाड़ी में घूमना गैर कानूनी है ना, तो बाबा का जवाब ये है कि नहीं मेरी नहीं किसी और की, मैं तो वैसे ही बैठ गया था। अरे तुम थाने चेक करते फिर रहे हो और तुम्हें अपनी गाड़ी का पता नहीं है कानूनी है गैर कानूनी है। जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान आपके अपने चैनल फोकस द फ्यूचर से आज हम आए हैं आपसे एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए, एक नई चीज पर बात करने के लिए, जो अभी आजकल हमारे राजस्थान के एक बाबा है, बाबा बाल मुकुंद आचार्य, बीजेपी के विधायक है हवा महल से। वो अक्सर चर्चाओं में रहने के लिए कुछ ना कुछ अंडसंड बोलते रहते हैं। ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्या इस देश में रहकर इस देश की राजनीति करते हुए क्या विदेशी विरोधियों के साथ, विधर्मियों के साथ में, या इस देश में कोई खंडित करने वाले कोई इस प्रकार के लोगों के साथ में खड़ी है। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं ताकि जनता का ध्यान जो है वो विकास से हटकर सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर उलझा रहे। तो उन्होंने ऐसी ही कुछ बातें कही हैं जो हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। और इस टॉपिक पे चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, जो
इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एसडीपीआई राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आदाब आदाब। तो मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछूंगा कि हवा महल के विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य को मुसलमानों से परेशानी क्या है? देखिए, बाबा बाल नफरत क्यों करते हैं वो? बाबा बाल मुकुंदाचार्य जिस दिन से विधायक बने जी, तब से उनकी आप अगर हरकतें अगर देखेंगे तो उससे साफ लगेगा कि जैसे उनको मुसलमानों से कोई खास किस्म की नफरत है। क्या विदेशी विरोधियों के साथ, विधर्मियों के साथ? जी, कभी वो मुसलमानों की होटलें चेक करने जाते हैं, कभी वो मुसलमानों के आधार कार्ड चेक करने जाते हैं, कभी जो है वो लव जिहाद का बवंडर खड़ा कर देते हैं जी। कभी कोई अगर मुसलमान जो है, सुभाष चौक में आपने देखा होगा एक मुसलमान ने एक हिंदू का अपनी सहमति से मकान खरीदा और वो जिस हिंदू भाई ने बेचा वो कह रहा है मैंने बेचा, बाबा ने वहां जाके बवाल खड़ा कर दिया। तो ऐसा लगता है कि हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य जो है वो कुछ ऐसी नफरत भरी मानसिकता के शिकार हैं, है ना। मुझे लगता है कि उनके का कुछ संतुलन गड़बड़ है, इसलिए जो है वो ये नहीं समझते कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रिम्बल में जो है वो दो चीजें बड़ी फोकस करके लिखी गई है जी। एक इक्वलिटी और एक फर्टिलिटी जी। फर्टिलिटी मतलब का मतलब होता है भाईचारा, आपसी भाईचारा, है ना। यानी वो हमारे भाई और हम उनके भाई। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियाद है वो है इक्वलिटी और फर्टिलिटी। जी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि बाबा जब विधायक बने तो क्या इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा? किसकी शपथ लेके बने हैं? क्या मतलब एक विधायक को ये चाहिए कि एक वर्ग विशेष से जो है खास तौर से मुसलमानों से नफरत करे, है ना। तो मैं पिछले जब से 2 साल इनको विधायक बने हुए हो गए, इनका जब भी मुंह खुलता है तो अच्छी बात कम और मुसलमानों से नफरत ज्यादा झलकती है जब भी मुंह खोलते हैं। अच्छा, राजस्थान के अंदर अगर हम देखे जाए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है और बीजेपी गवर्नमेंट ने बाबा को विधायक बना के जिता दिया है, तब से अब तक ये सिर्फ मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, बाबा ने आप वो वीडियो आप भी देखिएगा, मैंने भी देखा है। बाबा ये कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है ना। तो शायद बाबा को ये पता नहीं है कि तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है। मतलब पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो है किसे कहते हैं? तुष्टीकरण उसको कहते हैं कि किसी भी समुदाय को, किसी भी वर्ग को जो उसका जो हिस्सा है उससे अधिक दिया जाए, जितना उसका अधिकार है या जितना उसका हक है उससे उसको ज्यादा दिया जाए, उसको तुष्टीकरण कहते हैं। अब देश में आबादी मुसलमानों की कितनी % है? 14 से 15%। नौकरियों में भागीदारी कितनी है मुसलमानों की? 2.5%। लोकसभा की सीटें कितनी है? 543। आबादी के हिसाब से मुस्लिम MP होने चाहिए थे कितने? 80 हैं, कितने? 24। आर्थिक भागीदारी में मुसलमानों की हालत क्या है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति दलितों से बदतर है। तो अब बाबा ये बताए कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है या मुसलमानों का दमन हो रहा है? हैं? जो पार्टी सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, उसका न राज्यसभा में कोई एक मेंबर मुसलमान है, ना लोकसभा में कोई मेंबर मुसलमान है, न पूरे केंद्र के मंत्रिमंडल में मुसलमान है, न बड़े बड़े राज्यों में कोई मुसलमान है। तो अब बाबा ये बताए कि तो मुसलमानों का इस देश में पिछले 14 साल से तुष्टीकरण हो रहा है या दमन हो रहा है? अच्छा, बाबा एक बात करते हैं विधर्मी की बार बार, और ये शब्द वो एक तरीके से मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्या बाबा की खुद की पार्टी में जो मुसलमान बैठे हैं, क्या उनको भी वो विधर्मी मानते हैं या नहीं? पहली चीज तो जो है, बाबा को ये अधिकार किसने दिया कि वो मुसलमानों को विधर्मी कहेगा? सीधा सीधा मुसलमान लेके कहे ना, वो विधर्मी कौन होता है? अगर मान लीजिए मैं आज बाबा के धर्म को लेके, है ना,
कोई टिप्पणी करूं तो बाबा को कष्ट नहीं होगा। तो बाबा देश के 25 करोड़ मुसलमानों को विधर्मी 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 कौन होता है भैया? है ना, हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, ये विधर्म क्या होता है? और अगर ये विधर्मी है तो बाबा सबसे पहले अपनी पार्टी के जो विधर्मी हैं उनको कब निकाल रहा है? उनके साथ तो बाबा विधर्मी के, अपनी पार्टी के विधर्मियों के साथ तो फोटो खिंचवाता है, फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे भ्रम पैदा करता है कि देखो मैं मुसलमानों के बीच में कितना मुसलमान मेरे समर्थक हैं, है ना। तो किसने अधिकार दिया बाबा को विधर्मी करने का? और बाबा सबसे पहले तो अपनी पार्टी के विधर्मियों को निकाले। पहले तो अपनी हवा महल विधानसभा, उसकी हवा महल विधानसभा क्षेत्र में ही बाबा के जो जिनको विधर्मी कर रहा है वो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं वो। तो बाबा सबसे पहले तो उन विधर्मियों को निकाले, फिर राजस्थान में जो उनका बाबा की पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उस मोर्चा को खत्म कराए। विधर्मियों के लिए क्यों पार्टी में मोर्चा बनवाए हुए हो? अच्छा, बाबा उन लोगों को विधर्मी नहीं बोल सकते जो इनकी पार्टी में रेपिस्ट क्रिमिनल के तौर पर भर्ती है, जिनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। अभी मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के कई नेताओं पर अंकिता भंडारी के हत्याकांड और बलात्कारी केस में नाम आया है और कई उत्तराखंड में विरोध चल रहा है कि बाबा उस पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे? देखो बाबा जिस पार्टी से संबंध रखता है वो पार्टी अपने आप को कहती है कि हमारा जो है वो चाल चरित्र चेहरा बाकी से हटके है ना। वो सियासत में क्या कहते थे कि वी आर डिफरेंट देन अदर पार्टीज, है ना। चाल चरित्र चेहरा, तो लोगों को भ्रम ये पैदा हुआ कि इनका चाल चलन अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा और चेहरा अच्छा होगा, है ना। लेकिन अब पिछले दिनों में जो सामने आ रहा है, इनकी चाल भी सामने आ गई, चरित्र भी सामने आ गया, चेहरा भी सामने आ गया। किस तरीके से वो उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को एक बीजेपी का ही नेता, है ना, और उस वहां की उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कैसे उत्तराखंड के लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। उसमें एक लेडी है, वो शायद ज्योति अधिकारी नाम है उनका, वो जब अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रही है तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उसको जेल में, आपने देखा होगा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 80 साल की महिलाएं वहां देहरादून की सड़कों पर ठंड में धरना दिए बैठी थी, तब जाके मुख्यमंत्री जांच के लिए तैयार हुआ है ना। तो ये जो बाबा हैं, है ना, ये तो मतलब सनातन धर्म वाले समझे एक बाबा आसाराम है ना, एक बाबा राम रहीम है। आसाराम भी जो है वो किस केस में आपको पता है, और राम रहीम भी किस केस में है, तो वहां नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन वो विधर्मी नहीं है, वो विधर्मी नहीं है, वो तो सनातनी है भाई, है ना, वो तो सनातनी है। विधर्मी तो मुसलमान है। बाबा को हर मुसलमान में पाकिस्तानी नजर आता है। अब अगर बाबा के 2 साल का कार्यकाल अगर आप देखें, बाबा के क्षेत्र में बाबा कर क्या रहा है? थाने चेक कर रहा है। अरे थाने चेक करने से अपराध रुके क्या? अपराध तो वहीं के वहीं हो रहे हैं। बाबा के क्षेत्र में जो है वो सड़कें खुदी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है गलियों में जो है कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। बाबा धनाता हुआ हॉस्पिटल जाता है। अरे भाई तुम विधायक हो ना, विधायक में तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम्हारे डर के मारे जो है डॉक्टर टाइम पे आए, नर्से टाइम पे आए, तुमको जाना क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब बाबा कोई सीरियसली नहीं ले रहा। अभी वहाँ गणगोरी बाजार में बाबा के विधानसभा क्षेत्र में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल है। हाँ। बहुत बुरी बदहाल है। बाबा से उस हॉस्पिटल की हालात नहीं सुधरे। सिर्फ वो अपने समाज के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये अंधसंड बातें करते रहते। इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब उल जलूल बोलता रहेगा। अभी जयपुर में देखा जाए तो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, मैं आपको बता दूं कि सबसे बुरी स्थिति हवा महल विधानसभा की ही है। सच है, ये हकीकत है। और वहां भी बाबा भेदभाव करता है। बाबा का जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ना, जैसे भट्टा बस्ती वाला इलाका, बाबा वहां कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि वहां मुस्लिम मेजोरिटी है। तो कोई एक विधायक की ये काम है क्या? जी आप चलो अब मुसलमानों से नफरत करते हैं, आपने भट्टा बस्ती को स्किप कर दिया, बात मानते हैं, लेकिन माउंट रोड जो जलमहल से लेकर नारकी नाके तक आता है, जिस पे से तमाम वीआईपी गुजरते हैं,
उसकी इतनी खस्ता हालत है कि बता नहीं सकते। बरसात में वहां लोगों मतलब 4 व्हीलर का निकलना मुश्किल था, अभी भी है ना। अभी तो खैर मैं गया नहीं हूँ, आप हाँ। गए होंगे, लेकिन बरसात में 4 व्हीलर तो बाबा को ये अब वो खुदी हुई सड़कें नहीं दिख रही, नहीं। हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं नहीं दिख उनको अपनी रही, विधानसभा है की ना। खस्ता हालत बाबा को दिख रहा है मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है ना, और कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। अरे भैया, अगर कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही होती तो जो 70 कमेटी ने रिपोर्ट दी कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, तो वो तो नहीं होती ना। तो मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं, दमन हो रहा है। कांग्रेस ने भी दमन किया और तुम तो 12 साल से दमन कर ही रहे हो। तो बाबा के पास सिवाय मुसलमानों से नफरत के अलावा कुछ नहीं है। बाबा की सोच में संकीर्णता है, वरना तो संत आदमी है ना। संत के लिए तो जो है व्यक्ति व्यक्ति में फर्क होना ही नहीं चाहिए। संत के लिए तो सब समान है भाई, वो तो आचार्य है ना। तो संत तो है शीतल मन का होता है, उसमें तो नफरत होनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है बाबा ने तो संत है ना। बाबा जो है केवल जो है वो एक नफरत फैलाने वाला हवा महल का विधायक है। अच्छा, आपको कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम मीडिया के बीच में बाबा को ब्लैक शीशे की गाड़ी में से रोक लिया और ये कह दिया कि आप ये गैर कानूनी है बाबा। वो वीडियो वायरल हो गई, सर्कुलेट हो गई कि बाबा गैर कानूनी तरीके से गाड़ी में सफर कर रहे हैं। अब बाबा ने क्या, उसकी अपनी खुन्नस निकालने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग मेरी गैर कानूनी हरकत से ध्यान हट जाए, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। अरे साहब, उसमें आप हैरानी देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने जब ये कहा कि बाबा ये काले शीशे की गाड़ी में घूमना गैर कानूनी गैर कानूनी है ना, तो बाबा का जवाब ये है कि नहीं, मेरी नहीं, किसी और की, मैं तो वैसे ही बैठ गया था। अरे तुम थाने चेक करते फिर रहे हो और तुम्हें अपनी गाड़ी का पता नहीं है कानूनी है गैर कानूनी है। तो असल तो ये है कि वो जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बाबा ने मुसलमानों को निशाने पर ले लिया, ध्यान भटकाने के लिए। और वो चूंकि डोटासरा पे तो कुछ कर नहीं पा रहा, वो भड़ास निकाल रहा है, कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है। अरे भैया, गरीब मुसलमानों का किसी ने भी तुष्टीकरण नहीं किया, सबने ठगा है, सबने, है ना। तुम भी ठग रहे हो। हाँ, मुसलमानों को तो सबने जो है वोट बैंक की तरह समझा है, कोई सी भी पार्टी हो, सबने ठगा है ना। वो छोटे ठग थे, तुम बड़े ठग हो, है ना। तो वो गोविंद डोटासरा ने बाबा की पोल पट्टी खोल दी, है ना। तो बाबा जो है भड़ास निकाल रहा है मुसलमानों पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें वक्त देने के लिए और इतने संवेदनशील मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, वरिष्ठ पत्रकार भारत के और HDPI राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।